प्रेस क्लब की परिचर्चा में आपका स्वागत है और हम इस वक्त हैं सिवनी में राजा बघेल हमारे साथ हैं जो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। अभी कमलनाथ ने इन्हें अपनी टीम में प्रदेश महासचिव के पद से नवाजा है और कांग्रेस की विचारधारा के साथ ये लगातार चलते रहे हैं। समझेंगे इनसे कि कैसा है विधानसभा चुनाव में सिवनी का मिजाज। राजा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हम आपसे जानना ये चाहेंगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चालू हो गए हैं और सिवनी जिला मुख्यालय के आप निवासी हैं, तो कैसा समझते हैं, क्या है माहौल यहाँ का? देखिए, दरअसल माहौल क्या है, माहौल कई तरह से मैटर कर रहा है। एक तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर है, लेकिन सिवनी विधानसभा एक अनूठी विधानसभा है। सिवनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो मतदाताओं में जो एंटी इनकम्बेंसी का भाव है वो है, इसके साथ ही साथ हमारे स्वनाम धन्य कीर्तिमान विधायक आदरणीय दिनेश राय मुनमुन जी का न केवल जनता में विरोध है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 95% कार्यकर्ता और नेता भी इनका विरोध कर रहे हैं, है ना। जिस तेजी से, जिस झूठ और जिस असत्य के सहारे उन्होंने सिवनी की जनता को निर्दलीय रहते प्रभावित किए थे, लखनादौन का एक तालाब दिखा के, आज दुर्गति जो है कि सिवनी के दलसागर तालाब में जिस तरह से पानी नहीं है, उसी तरह से मुनमुन राय जी का जन समर्थन भी सूख गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो कि नया है, जो कि युवा है, उसके पक्ष में भारी संख्या में लोग आके खड़े हो गए। 33 सालों से कांग्रेस में भी सूखा है। अभी आपने सूखा की बात कही थी, कांग्रेस में भी सूखा है। आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में से एक थे। अब कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी को यहाँ पर अपना चेहरा बनाया है, कैसे देखते हैं, क्या संभावनाएं तलाशते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस की राजनीति को विगत कई वर्षों से देख रहा हूं और सिवनी विधानसभा की राजनीति को भी बहुत नजदीक से देख रहा हूं। सिवनी विधानसभा का इसके पहले चुनाव लड़ने का जो कांग्रेस का पैटर्न होता था प्रदेश का, उस समय में मैं स्वीकार करता हूं कि जिस लेवल पे संगठन नहीं बना था, आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के कुशल निर्देशन में बूथ लेवल और पेज लेवल तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अब रही बात कि मेरे स्वयं के प्रत्याशी होने की, युवा चेहरे को टिकट देने की। युवा चेहरे को टिकट देने के पीछे रणनीति ये है कि हम जो आपस में स्थापित नेता लोग हैं, इनके बीच में आपस के मनोमालिन्य और गुटबाजी रहती है, तो कमलनाथ जी ने हमसे सबसे बात करके, सबकी सहमति से एक ऐसे युवा चेहरे को बीच में लेकर आए हैं जिसके लेकर के किसी के मन में किसी तरह के असहज भाव नहीं है। और ये हमारा एक बड़ा ड्रॉबैक है कि नया प्रत्याशी है, इसका कोई विरोध नहीं है किसी भी तरह का, और आम कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता सभी इस प्रत्याशी के समर्थन में हैं, जो इसको मजबूत बनाते हैं। और रही सही कसर एंटी इनकम्बेंसी और अन्य तरह के जो चुनाव के कारक होते हैं, उनके चलते मुझे लगता है कि सिवनी विधानसभा में कांग्रेस ने एक ऐसा युवा मजबूत प्रत्याशी दिया है जो माननीय का वापसी का टिकट कटाने में कारगर सिद्ध होगा। अंतर्घात की जो बात हो रही भारतीय जनता पार्टी में, अभी आपने कहा अंतर्घात की भी संभावना है, तो क्या गारंटी है कि इस बार कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और अंतर्घात का जो दंश है वो कांग्रेस इस बार नहीं भोगेगी? देखो, विगत कई वर्षों से चुनाव में ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हराता, कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से सिवनी विधानसभा की कांग्रेस में तो भीतरघात जैसा कोई शब्द बचा नहीं। कोई थोड़े बहुत भाव कभी रहे भी होंगे, तो मुझे तो लगता नहीं कि वर्तमान में सिवनी विधानसभा में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, नेता नाराज हो सकता है, लेकिन भीतरघात वाली बात कहीं दूर दूर तक नहीं है। और यदि इसके उलट हम बात करें तो भीतरघात क्या होता है, इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भीतरघात जो भी है वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी में है और वो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का भीतरघात और अंतर्विरोध दिख रहा है और कांग्रेस के नेताओं की एकजुटता और साहस दिख रहा है। 2 बार के विधायक हैं अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और लगातार उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के और आपके खिलाफ भी व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियां की हैं।
तो क्या इस तरह की जो राजनीतिक टिप्पणियां चल रही हैं उसे किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी के भी ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी करना एक अशोभनीय बात है और मैं कभी भी राजनीतिक रूप से इसके समर्थन में नहीं हूं। लेकिन राजनीतिक टिप्पणी और आरोप लगाना मुझे ठीक ठीक आता है। लड़ाई होगी राजनीति में, मुझे नहीं पता कि अभी व्यक्तिगत रूप से किसको क्या कहा जा रहा है, पर हमारे विधायक जी बेचारे बड़ी दुविधा में फंसे हुए व्यक्ति हैं। वो पहले लखनादौन का विकास मॉडल लाए, जिसके विकास का तो पता नहीं, पर वहां का तालाब दिखा के निर्दलीय लड़े। निर्दलीय लड़ने के बाद एक बार कुछ वोट लिए, फिर दूसरी बार में उन्होंने अपने आप को बड़े विकास पुरुष और मसीहा बताए, दूसरी बार चुनाव लड़े। अब सिवनी की जनता ने उनको जिता दी। इसके लिए कुछ कांग्रेस के अंतर्विरोध भी जिम्मेदार रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी अंतर्विरोध जिम्मेदार रहे होंगे कि उन्हें समय पे मौका मिल गया। फिर अब उन्होंने कहे कि जो पार्टी विकास के साथ रहेगी मैं उसके साथ जाऊंगा। तो वो फिर कमलनाथ जी, माननीय हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी के विकास से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनने राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के विकास से प्रभावित होकर विवेक तनखा जी को वोट दे दिए। फिर अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ, कोई ईडी इनकम टैक्स वालों की जो भी खबर आई हो, तो उसके बाद वो अचानक भारतीय जनता पार्टी के विकास से प्रभावित हो गए। फिर वे भारतीय जनता पार्टी के विकास से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बन गए। अब वहां से चुनाव जीते तो उनको समझ में आया कि यहाँ पे भी कोई 19-20 मामला हो रहा, फिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो गए। कभी मुख्यमंत्री के मना करने के बाद लटकी रैलियां निकालने लगे, कभी विधानसभा में फिटकरी और एलएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ताकत से आवाज उठाने लगे। एफआईआर की बातें हुई और एफआईआर की बातें होने के बाद उनके आदमियों को फिटकरी एलएम के टेंडर मिले तो फिर पूछ दबा के बैठ गए। और फिर कभी कहने लगे कि ट्रांसफर प्रमोशन में जो पैसा ले रहा है उसको मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आज तक वो ट्रांसफर प्रमोशन में पैसे लेने वाले पकड़ाए नहीं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे विधायक जी होते तो बड़े गुस्सा हैं, पर कतिपय कारणों से उनका गुस्सा फिर दब जाता है। और अभी मैंने सुना है, व्यक्तिगत टिप्पणियों में बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, वो व्यक्तिगत रूप से हमारा उनसे मधुर संबंध है और वो हमारे दोस्त हैं। लेकिन अभी वो जो कुछ आरोप लगा रहे हैं नगर पालिका में किन किन के लोगों को लेके मुझे नहीं पता, लेकिन माननीय विधायक जी, आपकी सर्वशक्तिमान सत्ता दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से लेके शिवराज सिंह चौहान जी से लेके और आपकी स्वयं की सत्ता सिवनी विधानसभा में होने के बावजूद यदि इतना भ्रष्टाचार नगर पालिका परिषद में या कहीं पर भी हो रहा था, जैसे विधायक जी ने कहा कि नहरों में भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो नगर पालिका की सीमा में नहीं है। एक भ्रष्टाचारी को भी ना पकड़ पाए ना उसको सजा दिला पाए। उनने कहा कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हुआ है, एक भ्रष्टाचारी को ना पकड़ पाए ना सजा दिला पाए। उनने कहा फलाना कार्यालय जो है भ्रष्टाचार के पैसे से बना है। तो दादा ऐसी सत्ता किस काम की? या तो मुझे लगता है कि बेचारे बड़े भोले हैं, हमारे विधायक जी भोले, गांव से आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हो तो रहा है पर मैं रोक नहीं सकता। और यदि नहीं रोक सक रहे विधायक जी, तो आप तो कायदे की बात अभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दो, मेरे भाई राजेश त्रिवेदी को टिकट दिला दो, तो वो कम से कम मूल भाजपाई बन के चुनाव भी लड़ लेगा। आप तो वैसे भी कहीं के नहीं हो, अभी आप कांग्रेस में आने के बीच में तैयारी कर ही लिए थे और फिर आप आ ही जाओगे हारे तो। हमारे जिला कांग्रेस के महामंत्री का पद भी खाली है, तो आप हमारी पार्टी में जाओ, राजेश त्रिवेदी को टिकट दिला दो, तो कम से कम आपको शांति मिलेगी। और हम अपनी पार्टी में क्यों बुला रहे हैं? एक कारण से कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां बीजेपी में बात तो करते हो पर कार्रवाई नहीं करा पाते। आप हमारी पार्टी में आइए, आप जिन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाएंगे उसमें हम दोषियों को अंत तक सजा दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि भाजपा वालों के यहां तो आप या तो दो चीज है, या तो आप अक्षम हो, इतने भोले हो और अक्षम हो कि आप भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे हो, और यदि आप भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे हो, अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हो, कांग्रेस की नगर पालिका परिषद को भी कटघरे में खड़ा करते हो। भ्रष्टाचार की बातें तो कहना बहुत आसान है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, रोकने की जवाबदारी भी उसकी है। या तो भोले हो, रोक नहीं सकते हो, तो भी सत्ता छोड़ दो, और जानबूझ के आंख मूंदे हुए हो, भ्रष्टाचार करने का मौका दे रहे हो, इसका मतलब आप उसमें शामिल हो, तो भी सत्ता छोड़ दो। और यदि वो भारतीय जनता पार्टी जो आपके भ्रष्टाचार की लड़ाइयों में आपका साथ नहीं दे रही है, तो आप उस पार्टी को छोड़ो, हमारी पार्टी में जाओ। अभी नॉमिनेशन उठाने का दिन बाकी है, कल राजेश त्रिवेदी को या नरेश दिवाकर जी को टिकट दिलवा के आप हमारी तरफ आओ, और आप जो मुद्दे उठाओगे भ्रष्टाचार के, उसके लिए हम तन मन धन से आपके साथ खड़े रहेंगे। तल्ख अंदाज, सौम्य भाषा और सिवनी विधानसभा की बारीकियों पर ये हमारे साथ मुखातिब थे राजा बघेल,
जो प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। मुझे दीजिए अभी इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।